कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें रोक देता है, झकझोर देता है, तोड़ देता है। हम भागते हैं, बचते हैं, संघर्ष करते हैं, पर जो भीतर उठ रहा है उसे दबा नहीं पाते। और तब एक क्षण आता है जब हम थक जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, और उसी थकान में वही द्वार खुलता है जहां से शांति प्रवेश करती है। सुनो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप से लड़ना बंद करो। मन हमेशा कुछ न कुछ ठीक करने में लगा रहता है। वह हर क्षण कुछ बदलना चाहता है, खुद को, दूसरों को, परिस्थितियों को। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती? तुम सोचते हो कि अगर सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो तुम शांत हो जाओगे, पर सच यह है कि जो चाहता है वही अशांत है। जब तक तुम भीतर से कह रहे हो ये वैसा नहीं होना चाहिए, तब तक संघर्ष जारी रहेगा, और यही संघर्ष तुम्हारी पीड़ा है। जीवन को वैसे ही स्वीकार लो जैसे वो है, क्षण को वैसा ही रहने दो जैसा वो प्रकट हो रहा है। ये छोड़ना है, ये समर्पण है, और जब तुम छोड़ देते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। जो तुम ठीक करना चाहते हो वही ठीक होने से रोकता है, जो तुम पकड़ना चाहते हो वही तुम्हें बांध देता है, और जो तुम छोड़ देते हो वही तुम्हारे पास हमेशा के लिए रह जाता है। कभी तुमने देखा है नदी कैसे बहती है? वो किसी से नहीं लड़ती। पत्थर हो या मोड़, वह उन्हें स्वीकार कर लेती है। वह उनसे टकराती नहीं, उन्हें पार कर जाती है, और इस स्वीकार में ही उसकी सुंदरता है। तुम भी नदी हो, जीवन भी तुम्हारे भीतर से बह रहा है। तुम्हें बस बहने देना है, रोकना नहीं। क्योंकि हर बार जब तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम एक बांध बना लेते हो, और फिर वही बांध तुम्हारे भीतर के प्रवाह को रोक देता है। समझो, जीवन कभी गलत नहीं होता। ये मन है जो कहता है ये ठीक नहीं है, ये बदलना चाहिए, पर जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। यह ब्रह्मांड की लय है और तुम उसका हिस्सा हो। जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो तब पहली बार जीवन तुम्हारे साथ बहने लगता है। फिर जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ होता है, और उसी क्षण तुम्हें पता चलता है सब अपने आप ठीक हो रहा है। यह ठीक होना किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं है, यह भीतर के सामंजस्य का प्रस्फुटन है। जब भीतर मौन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि बाहर का संसार तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही बाहर दिखाई देता है। अगर भीतर संघर्ष है तो बाहर भी टकराव है। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी सब सहज लगता है। इसलिए ठीक करने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। और भीतर ठीक करने का अर्थ है कुछ भी न ठीक करना, बस देखना, साक्षी होना। मन कहेगा कुछ तो करो, पर साक्षी कहेगा देखो, बस देखो। और जब तुम देखने लगते हो बिना निर्णय के, बिना विरोध के, तब धीरे धीरे सब बदलने लगता है। यह परिवर्तन करने का नहीं, देखने का फल है, क्योंकि जो देखने वाला है वही बदलने वाला है। देखो, जीवन की हर लहर अपने आप संतुलन खोज लेती है। जब तुम विरोध नहीं करते तो अस्तित्व खुद तुम्हारा ध्यान रखता है। तुम बस होना सीखो, करना नहीं। होने में शांति है, करने में संघर्ष। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है उसे जीवन का हिस्सा मान लो। हर दुख, हर आनंद, हर असुविधा, हर प्रेम, सब किसी गहरी योजना का अंश है। तुम्हें बस यह स्वीकार करने की कला सीखनी है, क्योंकि स्वीकार ही ध्यान का पहला द्वार है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान रहे हो। स्वीकार का अर्थ है तुम समझ गए हो कि जो वो है वही होना चाहिए। और जब यह समझ भीतर उतरती है तब एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यह वही ऊर्जा है जो सच्चे ध्यान में उतरती है। फिर तुम किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते। फिर तुम जीवन से नहीं कहते मुझे यह दो, मुझे वह दो। फिर तुम बस कहते हो मैं तैयार हूं जो भी आए। और यह रेडीनेस, यह तैयार होना, यह सरेंडर, यही तुम्हें भीतर से मुक्त कर देता है। क्योंकि संघर्ष वहीं समाप्त होता है जहां समर्पण शुरू होता है। जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार करता है वो किसी से नहीं लड़ता, न खुद से, न दूसरों से, न परिस्थितियों से। वो बस बहता है, नाचता है, मौन में गाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वो एक गहराई से ठीक होता है।
ये ठीक शब्द कोई बाहरी सुधार नहीं, ये आंतरिक संतुलन का अनुभव है। जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर की गड़बड़ियां भी एक अर्थ में सुंदर लगती हैं। तुम्हें लगता है जैसे सब अपने समय पर है, अपने स्थान पर है, कुछ भी अनावश्यक नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी बेचैनी कम हो रही है। वह बेचैनी जो करने से पैदा होती थी अब होने में घुल रही है, और इस होने की अवस्था में ही ध्यान का बीज है। तुम अब किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहे, क्योंकि तुमने जान लिया मंजिल तो यही है, यह है क्षण। इस क्षण में पूर्णता है, इस क्षण में भगवान है। जब तुम ये देख लेते हो तो कुछ भी अधूरा नहीं लगता। फिर न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य की चिंता। बस एक मौन प्रवाह रहता है जो भीतर और बाहर एक साथ बह रहा होता है। और तब तुम समझते हो वास्तव में सब अपने आप ठीक हो जाता है। हमारे बीच जो दीवारें थीं वे गिर जाती हैं, जो तनाव था वह घुल जाता है, और जो खोज चल रही थी वह रुक जाती है, क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो गया। वह जो वो खोज रहा था वही अब मौन में समा गया, और इस मौन में कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ एक शांति है जो बोलती नहीं पर सब कह जाती है। जब तुम भीतर मौन होते हो तो जीवन स्वयं तुम्हारा ध्यान रखने लगता है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आंतरिक अनुमति चाहिए कि जीवन जैसा है वैसा ठीक है। ये कहना नहीं, ये जीना है। तुम देखोगे जितना तुम प्रतिरोध करते हो उतना ही जीवन कठोर हो जाता है, और जितना तुम स्वीकार करते हो उतना ही जीवन कोमल हो जाता है। जो चीज तुमसे छूटती है वह इसलिए नहीं जाती कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, वह इसलिए जाती है क्योंकि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। लेकिन हम पकड़ लेते हैं यादों को, लोगों को, परिस्थितियों को। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, और इसी पकड़ में हमारा दुख जन्म लेता है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो रुक रहा है उसे रहने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। यह जीवन का प्राकृतिक प्रवाह है। जब तुम इस प्रवाह के साथ बहते हो तो तुम्हें हर क्षण लगता है जैसे कोई अनदेखा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। कभी ध्यान दिया है फूल कैसे खिलता है? वह खुद को नहीं खींचता, न खुद को खोलता है, वह बस धूप में, हवा में, अस्तित्व के भरोसे खिल जाता है। वह जानता है कि जब समय होगा वह खिल जाएगा। उसे जल्दी नहीं है, वह धैर्य में है, और इस धैर्य में उसका सौंदर्य है। मन को यह धैर्य नहीं आता। मन हमेशा अधीर है, वो कहता है अभी चाहिए, अभी बदलना है। लेकिन चेतना कहती है रुक जाओ, देखो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास अपने समय पर आएगा। धीरे धीरे जब तुम प्रतीक्षा में जीना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर अनुभव एक साक्षी बनने का अवसर दे देता है। फिर जीवन अब समस्या नहीं रह जाता, फिर जीवन रहस्य बन जाता है। तुम अब उसे सुलझाना नहीं चाहते, बस उसे जीना चाहते हो। और वही क्षण है जब सब अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं है, उसे केवल देखने की जरूरत है। देखना ही सुधार है। जो देखा जाता है वह अपने आप रूपांतरित हो जाता है। तुम्हारा दुहक जब तुम उसे बिना विरोध के देखते हो वह अपनी जड़ खो देता है, क्योंकि वह तुम्हारे प्रतिरोध से ही जीवित है। तुम्हारा डर जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वह शक्ति खो देता है, क्योंकि डर को तुम्हारे भागने की जरूरत होती है। यही तो रहस्य है। जो तुमसे डराता है उससे भागो मत, उसकी ओर जाओ। जो तुम्हें पीड़ा देता है उसे देखो, छुओ, समझो, और तुम पाओगे कि उसके भीतर ही मुक्ति छिपी है। जीवन से भागने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भी वह जाएगा वहां उसका मन साथ जाएगा, और मन ही संघर्ष का मूल है। इसलिए पहला कदम है मन से मित्रता करना। मन को शत्रु मत मानो, उसे समझो, उसे देखो। मन कोई बाधा नहीं है, वह तो एक अद्भुत औजार है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम औजार को मालिक बना लेते हो। मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। और यह तभी संभव है जब तुम साक्षी बनो। साक्षी बनना मतलब अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को देखना बिना निर्णय के। जैसे कोई दर्पण सब कुछ दिखाता है पर कुछ कहता नहीं, वो बस देखता है साफ, निर्मल, बिना पक्षपात के।
वैसा ही बनो। तुम्हारे भीतर भी एक दर्पण है, वही चेतना। जब तुम उस चेतना में ठहरते हो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विचार अब उलझन नहीं पैदा करते, वे केवल गुजरते हैं। भावनाएं अब तुम्हें हिलाती नहीं, वे केवल अनुभव बन जाती हैं। और धीरे धीरे तुम उस मौन को पहचानने लगते हो जो सदा से तुम्हारे भीतर था। वह मौन कोई खालीपन नहीं, वह पूर्णता है। उसमें कुछ भी कमी नहीं, कुछ भी अधिक नहीं। वह मौन ही असली घर है। वहीं से सब कुछ आता है और वहीं लौट जाता है। जब तुम उस मौन में उतरते हो तो तुम देखते हो कि जीवन कितना सहज है, कितना सरल, कितना सुंदर। तुम्हें अब कोई नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, न कुछ पाने की, न कुछ छोड़ने की। बस रहना है मौन में, साक्षी में। और तब तुम देखोगे जो कुछ भी पहले समस्या लगता था वह अब अवसर बन गया है। जो पहले दर्द था वही अब करुणा बन गया है। जो पहले हार थी वही अब सीख बन गई है। और जो पहले जीवन बोझ लगता था वही अब एक उत्सव बन गया है। ये उत्सव बाहर से नहीं आता, ये भीतर के मौन से उपजता है। जब भीतर मौन हो तो बाहर जो भी घटे वह सुंदर लगने लगता है। तुम पाते हो अब कोई विरोध नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, बस एक सहज स्वीकृति है। और इसी स्वीकृति में जीवन खिला रहता है। जो भी आता है उसका स्वागत होता है, जो भी जाता है उसे आशीर्वाद देकर विदा किया जाता है। क्योंकि अब तुम जानते हो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हें अब भरोसा है, अस्तित्व बुद्धिमान है। तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्ग स्वयं प्रकट हो रहा है। तुम्हें अब चिंता नहीं, क्योंकि जीवन तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें अब डर नहीं, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। यही समझ, यही अनुभव ध्यान का सार है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि तुम हर क्षण एक साक्षी की तरह जीते हो, न करने वाले की तरह, न पाने वाले की तरह, बस देखने वाले की तरह। और ये देखने वाला, ये साक्षी, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह न जन्म लेता है न मरता है, वह केवल देखता है। कभी बचपन के रूप में, कभी यौवन के रूप में, कभी वृद्धावस्था के रूप में, पर वह स्वयं सदा अचल रहता है। और जब ये पहचान भीतर उतरती है तो फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अब कुछ करने को नहीं बचता, अब कोई लड़ाई नहीं बचती, अब केवल मौन है और उस मौन में अनंत शांति। फिर तुम समझते हो जिस सत्य की खोज बाहर कर रहे थे वह तो भीतर ही था। वह मौन, वही शांति, वही चेतना जिसे तुमने खोजने की कोशिश की, वह तो तुम्हारी अपनी उपस्थिति थी। और उस क्षण कुछ टूटता है। वह अहंकार जो हमेशा कहता था मैं करूं, मैं बदलूं, वह अब मौन हो जाता है। और जब मैं मौन होता है तब अस्तित्व बोलता है। और वह जो कहता है वो बस इतना है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो छोड़ सकता है वही जी सकता है। क्योंकि पकड़ना हमेशा मृत्यु की ओर ले जाता है। पकड़ना मतलब भय, असुरक्षा और नियंत्रण। और जीवन किसी नियंत्रण में नहीं आता, वह तो हवा की तरह स्वतंत्र है। जिसे पकड़ने की कोशिश करोगे वही तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। कभी रुक कर देखो तुम्हारे भीतर कितना संघर्ष है। तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो और इसी कोशिश में तुमने अपना वर्तमान खो दिया है। तुम्हारा मन लगातार कहता है मुझे कुछ बदलना है, कुछ ठीक करना है, कुछ बनना है। और इसी कोशिश में तुम उस सरलता से दूर चले जाते हो जिसमें सब अपने आप ठीक हो जाता है। जीवन किसी युद्ध भूमि की तरह नहीं है जिसे जीतना हो। यह एक नदी है और इस नदी में तैरना नहीं, बहना सीखो। जिस क्षण तुम बहने की कला समझ लेते हो उसी क्षण से जीवन तुम्हें संभालने लगता है। अब तक तुम जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीवन तो स्वयं बुद्धिमान है। उसे संभालने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसी कारण है कि तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। पर क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम नहीं करते तब भी बहुत कुछ हो जाता है? सूरज तुम्हारे प्रयास से नहीं उगता, हवाएं तुम्हारे आदेश से नहीं चलती और दिल तुम्हारे आदेश से नहीं धड़कता। फिर भी तुम सोचते हो कि तुम ही सब कुछ नियंत्रित करने वाले हो। यह भ्रम ही दुख का कारण है।
तुम्हारे भीतर जो असंतोष है वह तुम्हारे करने के अहंकार से पैदा हुआ है। तुम अपने भीतर ईश्वर से भी पहले बैठ गए हो। जब तुम कहते हो मैं यह करूंगा, मैं यह बदलूंगा, उसी क्षण तुम जीवन की धारा के विपरीत तैरने लगते हो और यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। देखो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे भीतर कोई प्रयास नहीं था, तुम बस थे। तुम्हारे भीतर एक सहजता थी, एक मासूमियत थी, और उसी मासूमियत में सब अपने आप ठीक था। तुम रोते तो मां की गोद मिल जाती, हंसते तो सारा घर हंस पड़ता। तुम कुछ नहीं कर रहे थे, बस बह रहे थे और जीवन तुम्हें उठाकर ले जा रहा था। धीरे धीरे समाज ने तुमसे कहा कुछ बनो, कुछ करो, कुछ पाओ, और उसी क्षण तुमने अपने भीतर संघर्ष बो दिया। अब तुम भीतर से दो हो गए, एक जो तुम हो और एक जो तुम बनना चाहते हो। ये दोहरापन ही पीड़ा है। यहां से तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई अपने आप से, और जो व्यक्ति अपने आप से लड़ रहा हो वह किसी और से शांति की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि जब भीतर युद्ध हो तो बाहर का सन्नाटा भी शोर बन जाता है। जब तक तुम अपने भीतर से मित्रता नहीं करते तब तक तुम्हारा संसार तुम्हारे विरुद्ध रहेगा। छोड़ दो, हर उस प्रयास को छोड़ दो जो तुम्हें तनाव देता है। हर उस विचार को छोड़ दो जो कहता है मुझे बदलना है। बदलना मत चाहो, बस समझो। समझ में परिवर्तन छिपा है। जो देखा जाता है वो अपने आप बदल जाता है, और जो पकड़ा जाता है वो जड़ हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो भय है वह इसी पकड़ से जन्मा है। तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो, अतीत को ठीक करना चाहते हो, पर भविष्य तो आया ही नहीं और अतीत जा चुका है। तो अब तुम किससे लड़ रहे हो? तुम अपने ही मन की छाया से युद्ध कर रहे हो। ध्यान से सुनो, जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो तभी जीवन तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। जैसे कोई दरवाजा खुलता है और हवा भीतर आ जाती है। तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ बंदिश हटाते हो, वही बंदिश जो तुमने स्वयं बनाई थी। मुझे यह होना चाहिए, मुझे वैसा नहीं होना चाहिए। संसार ने तुम्हें यही सिखाया, चाहो पाओ बनाओ, पर अस्तित्व कहता है छोड़ो, देखो, रहो, और जो छोड़ देता है वही जीत जाता है, क्योंकि तब वह नहीं चलता, अस्तित्व उसके माध्यम से चलता है। तब जीवन का संगीत स्वयं उसके भीतर गूंजने लगता है। जब तुम कहते हो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो यह कोई झूठी दिलासा नहीं है, ये अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जीवन अपनी लय में परिपूर्ण है। तुम्हारे हस्तक्षेप से वह बिगड़ता है। जैसे कोई बच्चा फूल को खिलाने की कोशिश करे, वह पंखुड़ियां तोड़ देगा। फूल को बस छोड़ देना होता है, धैर्य रखना होता है, और फिर वह अपने समय पर खिल उठता है। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक फूल है। तुम उसे बलपूर्वक खिलाना चाहते हो, और जब वह नहीं खिलता तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद कुछ गलत है। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, बस समय अभी नहीं आया। जब समय आएगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर मौन उतरने देना होगा। तुम्हें देखना होगा जब तुम कुछ नहीं करते तब क्या होता है। एक दिन बस बैठो, कुछ मत करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, सांसों को जाने दो जैसे वे जाना चाहें, और बस देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी है। ये वही शांति है जो तब आती है जब तुम छोड़ देते हो। ये वही शांति है जो तब आती है जब तुम जीवन पर भरोसा करते हो। भरोसा यही असली ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है छोड़ देना। तुम्हारे भीतर जितना अधिक भरोसा होगा उतनी ही गहराई से ध्यान घटेगा, क्योंकि भरोसा और नियंत्रण एक साथ नहीं रह सकते। या तो तुम नियंत्रित कर रहे हो या भरोसा कर रहे हो। जो भरोसा करता है वह छोड़ देता है, और जो छोड़ देता है उसके जीवन में सब अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष है वह इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि तुम जीवन को अपनी शर्तों पर चाहते हो। जीवन तो हर पल अपनी ही लय में नाच रहा है, लेकिन तुम उसकी लय के विपरीत चल रहे हो। तुम्हारे पास योजनाएं हैं, सपने हैं, उम्मीदें हैं, और जब ये टूटती हैं तो तुम्हें लगता है कुछ बिगड़ गया। पर सच्चाई यह है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस वह वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने चाहा था। और अगर तुम ध्यान से देखो
तो अक्सर वही होता है जो होना चाहिए था, न कि जो तुम चाहते थे। जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता, जीवन अपनी बुद्धि से चलता है, और वह बुद्धि, वह करुणा, वह अदृश्य व्यवस्था उससे बड़ी है जितनी तुम्हारी समझ हो सकती है। तुम्हारी समझ सीमित है और जीवन असीम, फिर भी तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो अपनी अपेक्षाओं, अपने निर्णयों, अपने डर से, और यही बंधन तुम्हें थका देता है। छोड़ दो, इस धारणा को छोड़ दो कि तुम्हें सब जानना है, सब करना है, सब सही करना है। तुम्हें बस उपस्थित रहना है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम करने वाले नहीं रह जाते, तुम माध्यम बन जाते हो। और यही वह क्षण है जब सब अपने आप ठीक होने लगता है। कभी तुमने देखा है, जब तुम बहुत कोशिश करते हो सोने की, तब नींद नहीं आती, लेकिन जब तुम बस छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो अब आने दो, तब नींद अपने आप चली आती है। उसी तरह शांति भी आती है, प्रेम भी आता है, ध्यान भी आता है। जब तुम उन्हें पाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब वे अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। बस तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा डर, तुम्हारी चाह उन्हें ढंक देती है। जो छोड़ देता है वह खोता नहीं हो पाता है। छोड़ना कोई हार नहीं है, यह समर्पण है। और समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, अब तू। जब मैं गिरता है तो जीवन उठता है, जब मैं रुकता है तो मौन बोलता है, जब मैं मिटता है तो प्रेम जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसी मैं से उपजी है। तुम कहते हो मैं अच्छा बनूं, मैं शांत रहूं, मैं सफल हो जाऊं, लेकिन ये मैं ही तुम्हें असफल बना रहा है। शांति को चाहने वाला ही अशांत है, क्योंकि चाह स्वयं अशांति है। जो शांति को नहीं चाहता वही वास्तव में शांत है। समझो, जब तुम कहते हो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपने भीतर का तनाव छोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो, अपनी पकड़ छोड़ दो। तुम अब भी कार्य करते हो, लेकिन अब तुम्हारा कार्य सहज हो जाता है। अब तुम उस जीवन के साथ प्रवाहित होते हो जो तुम्हें चलाता है। जैसे कोई बांसुरी खुद संगीत नहीं बनाती, वह तो बस खाली होती है। संगीत उसके भीतर से तब निकलता है जब कोई उसे बजाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने भीतर से मैं को खाली कर देते हो, तब अस्तित्व तुम्हारे भीतर से बजने लगता है। और जो संगीत वो बजाता है उसमें कोई गलती नहीं होती, वह अपने आप पूर्ण होता है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में का कुछ ऐसा घटता है जो तुम्हें तकलीफ देता है। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, पर अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे उसी घटना ने तुम्हें किसी गहरे अनुभव के लिए तैयार किया। जो आज तुम्हें टूटन लगता है वही कल तुम्हें गहराई देगा। जो आज तुम्हें दुख लगता है वही तुम्हें भीतर की आंख देगा। इसीलिए जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर चीज का एक उद्देश्य है, भले तुम उसे उस पल न समझ पाओ। जीवन को मत आंखो, उसे बहने दो। कभी कभी बादल घिरते हैं पर वे स्थायी नहीं है। कभी हवा तेज चलती है पर वो भी रुकती है। कभी बारिश होती है पर सूरज फिर उगता है। यह जीवन का स्वभाव है, बदलना, बहना, चलना। और जब तुम इस परिवर्तन को स्वीकार लेते हो तो तुम शांत हो जाते हो। सच्ची शांति तब आती है जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो। स्वीकार का अर्थ है मैं प्रतिरोध नहीं करता, जो है उसे जैसा है वैसा रहने देता हूं। यह कोई उदासीनता नहीं है, यह गहरी जागरूकता है। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम्हें समझ आता है कि सब कुछ सही चल रहा है, बस तुम्हारा मन भ्रमित है। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वह बाहर की हवाओं से नहीं, तुम्हारे विचारों से बनता है। हर विचार कहता है ये गलत है, ये सही है। हर निर्णय कहता है ये मुझे मिलना चाहिए। और जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं घटती तो तुम संघर्ष में पड़ जाते हो। पर क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो तब कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि तब विचार नहीं रहता, फिर बस अनुभव रह जाता है। और अनुभव हमेशा सही होता है क्योंकि वह वास्तविक है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगी कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है। तुम्हारा विरोध जीवन से नहीं है बल्कि तुम्हारे अपने विचारों से है। जीवन तो सदा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल, तुम्हारा अस्तित्व सब इस बात के प्रमाण हैं कि जीवन तुम्हें लगातार थामे हुए है। तुम हर क्षण मर सकते थे
पर तुम जीवित हो, इसका अर्थ है जीवन तुम्हें संभाल रहा है। तो फिर डर किस बात का? किस बात का संघर्ष? किस बात की चिंता? जब तुम इस रहस्य को देख लेते हो कि जीवन तुम्हारे पक्ष में है, तब तुम्हारे भीतर से भय गायब हो जाता है। फिर तुम बस जीते हो, फिर तुम बस रहते हो, और जो बस रहता है वही ध्यान में प्रवेश करता है। ध्यान कोई प्रयत्न नहीं है, यह तुम्हारे न करने का फल है। जब तुम भीतर से कहते हो अब मैं छोड़ता हूं, तो एक गहरा मौन उतरता है। फिर तुम सुन पाते हो पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट, अपनी ही सांसों की लय। ये चीजें पहले भी थी, पर तुम्हारा मन इतना शोर करता था कि तुम सुन नहीं पाते थे। अब वह शोर कम हो गया है, क्योंकि तुमने लड़ना बंद कर दिया है। अब तुम बह रहे हो, और इस बहाव में जो अनुभव आता है वही ध्यान का अनुभव है। इस बहाव में तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ चल रहा है। और जब ये अनुभूति आती है, तब यह वाक्य सब अपने आप ठीक हो जाएगा। केवल शब्द नहीं रहता, ये तुम्हारे भीतर की सच्चाई बन जाता है। तब तुम इसे दोहराते नहीं, तुम इसे जीते हो। कभी तुमने गौर किया है, पेड़ किसी को सिखाते नहीं कि कैसे बढ़ना है, नहीं वे जल्दबाजी करते हैं कि कब फूल खिलेगा। वे बस अपनी जगह खड़े रहते हैं, अपने अस्तित्व में मौन रहते हैं, और उस मौन में हवा उन्हें छूती है, बारिश उन्हें सींचती है, सूरज उन्हें ऊर्जा देता है, और बिना किसी प्रयास के फूल खिल उठते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम छोड़ देते हो, तब अस्तित्व तुम्हारे भीतर अपना फूल खिलाने लगता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने भीतर की मिट्टी को कोमल रखना होता है, अहंकार से मुक्त, भय से मुक्त, नियंत्रण से मुक्त, और तब सब अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन मन डरता है, मन को हमेशा कुछ करना होता है, कुछ पकड़ना होता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब बिखर जाएगा। यह भ्रम है। मन को अपनी जगह पर छोड़ दो, जैसे कोई बादल आकाश में तैरता है। तुम आकाश हो, बादल आते जाते रहेंगे, पर तुम स्थिर रहो। तुम अपने भीतर के इस आकाश को पहचानो, क्योंकि जो इस आकाश को जान लेता है, उसके जीवन में फिर कोई तूफान स्थायी नहीं रहता। सारी बेचैनी इसलिए है कि तुम अपनी गहराई भूल गए हो। तुम सतह पर जी रहे हो, और सतह पर लहरें हमेशा रहेंगी। अगर तुम गहराई में उतर जाओ तो लहरें ऊपर ही रहेंगी, और तुम नीचे शांत सागर की तरह स्थिर हो जाओगे। उस गहराई में कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि वहां कुछ भी करने को नहीं होता, वहां बस होने की शांति होती है। देखो, जब तुम कहते हो मैंने छोड़ दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भाग रहे हो। ये भागना नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। भागना तब होता है जब तुम डरते हो, और समर्पण तब होता है जब तुम समझते हो। समर्पण समझ से आता है, और समझ मौन से आती है। मौन कोई शब्दों से परे की चीज नहीं। मौन वही है जब तुम्हारे भीतर प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, जब तुम कहते हो जो है ठीक है। बस इतना कहना ही मौन की शुरुआत है। धीरे धीरे वही वाक्य तुम्हें भीतर ले जाता है, जहां शब्द भी अनावश्यक हो जाते हैं, जहां बस एक सन्नाटा है, न कोई शिकायत, न कोई डर, न कोई आकांक्षा। वह सन्नाटा ही ध्यान है। और जब ध्यान उतरता है, तो जीवन की सारी गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। तुम्हें किसी समस्या को हल नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम देखते हो कोई समस्या था। यही नहीं, सब तुम्हारे मन की व्याख्या थी। जैसे ही तुम्हारा मन शांत होता है, सारी उलझनें मिट जाती हैं। याद रखो, समस्या कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा भीतर होती है। और जब भीतर प्रकाश जलता है, तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। तुम्हें अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस एक दीपक जलाना होता है, और वह दीपक है तुम्हारी साक्षी। साक्षी बनना ही असली मुक्ति है। जब तुम देखते हो पर पकड़ते नहीं, जब तुम अनुभव करते हो पर निर्णय नहीं लेते, जब तुम महसूस करते हो पर उलझते नहीं, तब तुम मुक्त हो जाते हो। फिर चाहे कोई कुछ कहे, चाहे जीवन तुम्हारे सामने कुछ भी रखे, तुम बस देखते हो और सब अपने आप ठीक हो जाता है। सारी दुनिया उसी क्षण तुम्हारे भीतर बदल जाती है जब तुम मैं को छोड़ देते हो। यह मैं ही वह दीवार है जो तुम्हें जीवन से अलग करती है। जब यह गिरती है तो जीवन और तुम एक हो जाते हो, और जब एकता आती है तो शांति आती है। अब कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे भीतर है। यह वही स्थिति है जिसे लोग आनंद कहते हैं।
लेकिन यह आनंद किसी प्रयत्न से नहीं आता। यह तो तब आता है जब प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर से एक हल्कापन उठता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम मुस्कुराते हो बिना कारण, तुम रोते हो पर उन आंसुओं में कृतज्ञता होती है। तुम्हारा चलना भी प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा मौन भी संगीत बन जाता है। जो छोड़ देता है वह पहली बार जीना शुरू करता है, जो छोड़ देता है वह पहली बार प्रेम करना जानता है, जो छोड़ देता है वह पहली बार ईश्वर को महसूस करता है। न किसी मंदिर में, न किसी किताब में, बल्कि अपने भीतर की सांसों में, अपने मौन में। यह समझ तभी आती है जब तुम अपने अनुभव पर भरोसा करते हो, जब तुम हर चीज को तर्क से नहीं अनुभूति से देखते हो। तर्क कहता है अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या होगा, और अनुभव कहता है बस रहो, देखो और सब होता है। जब तुम देखना सीख लेते हो तो तुम पाते हो कि जीवन स्वयं बुद्धिमान है। तुम्हें मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सुनने की जरूरत है। जीवन तुम्हें हर क्षण संकेत देता है, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी मौन क्षण के माध्यम से। लेकिन तुम सुनते नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन पहले से भरा हुआ है, चाहतों से, अपेक्षाओं से, योजनाओं से। जब तक मन खाली नहीं होगा, जीवन का संगीत तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पहला कदम यही है, मन को खाली करो। बस थोड़ी देर बैठो, कुछ मत सोचो। जो विचार आए उन्हें आने दो, जाने दो, मत पकड़ो, मत भागो, बस देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे विचार कम होने लगे हैं, और जब विचार कम होते हैं तो तुम अपने भीतर उतरने लगते हो। वहां कोई शोर नहीं, बस मौन है। वही मौन तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारा घर है। वहीं से जीवन की हर धारा बहती है, वहीं से प्रेम, करुणा, शांति और स्वतंत्रता जन्म लेते हैं। जब तुम उस मौन में स्थिर हो जाते हो तो जीवन तुम्हारे चारों ओर नाचने लगता है। तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, फिर भी सब अपने आप मिलने लगता है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, अब तुम दे रहे हो। अब तुम्हारा होना ही उपहार है, तुम्हारा मौन ही आशीर्वाद है, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रार्थना है। और तब यह वाक्य, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं रहता, यह तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। तुम्हें पता है जो होना है वह ठीक समय पर घटेगा, जो चला गया वह भी आवश्यक था, और जो है वही पूर्ण है। अब तुम जीवन के साथ हो, उसके विरुद्ध नहीं। अब तुम नदी में बह रहे हो, पत्थर नहीं बने हुए। अब तुम सांस के साथ चल रहे हो, लड़ नहीं रहे हो। और यही वो अवस्था है जहां हर पल ध्यान है, हर सांस में प्रेम है, हर क्षण में ईश्वर है। यही मुक्ति है। जब तुम समझते हो कि जीवन तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें बस खुद से लड़ना बंद करना है। क्योंकि जब तुम खुद से लड़ते नहीं तो जीवन तुम्हारे साथ नाचता है। तुम हल्के हो जाते हो और तुम्हारा होना ही एक गीत बन जाता है। फिर तुम किसी मंजिल की तलाश में नहीं रहते, हर कदम ही मंजिल बन जाता है। फिर तुम किसी उत्तर की खोज में नहीं रहते, हर प्रश्न में उत्तर छिपा मिलता है। फिर तुम किसी ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते, हर श्वास में उसका स्पर्श पाते हो। बस यही समझ जीवन का सार है। छोड़ दो, बहो, भरोसा करो, और फिर देखो कैसे सब अपने आप ठीक हो जाता है। देखो, जितना तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वह तुमसे दूर भागता है। जितना तुम उसे छोड़ देते हो उतना ही वह तुम्हारे करीब आ जाता है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है। जब तुम जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारा ध्यान रखता है। मन कहता है कुछ कर, और चेतना कहती है बस रह। मन डरता है, चेतना भरोसा करती है। मन हमेशा भविष्य में भागता है, चेतना हमेशा इस क्षण में रहती है। और जो इस क्षण में रह सका वह जानता है सब अपने आप ठीक हो रहा है। जीवन का सत्य बहुत सरल है, पर मन को सरलता से डर लगता है। वह जटिलता में जीना पसंद करता है, क्योंकि जटिलता में उसे अपनी भूमिका मिलती है, सरलता में उसका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन जब तुम उस सरलता में उतरते हो जहां बस सांस है, बस मौन है, बस एक साक्षी उपस्थिति है, तो तुम अनुभव करते हो कि कुछ भी अधूरा नहीं है। जो भी घट रहा है वह पूर्ण है।
जो बीत गया वह ठीक था, जो आम ए वाला है वह भी ठीक होगा। और यह ठीक कोई आशावाद नहीं है, यह गहन समझ है। यह समझ तब आती है जब तुम भीतर स्थिर होते हो, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब इच्छाएं धीरे धीरे गिरने लगती हैं, तब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि जीवन में कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा रहा है। दुहक तुम्हें भीतर झांकना सिखाता है, प्रेम तुम्हें विस्तार सिखाता है, हानि तुम्हें छोड़ना सिखाती है, और मौन तुम्हें स्वयं से मिलाता है। तुम्हारा हर अनुभव, हर दर्द, हर असफलता तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने का ही माध्यम है। बस तुमने अभी तक उसे सही दृष्टि से नहीं देखा। जब तुम देखने लगते हो तो हर घटना एक शिक्षक बन जाती है। तुम्हें अब प्रश्न नहीं होता यह मेरे साथ क्यों हुआ। अब तुम बस मुस्कुराते हो और कहते हो यह भी ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि जीवन जो भी करता है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं करता, तुम्हारे लिए करता है। और जब यह भरोसा भीतर जम जाता है तो फिर डर की कोई जगह नहीं रहती। फिर हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में लगती है। फिर दर्द भी दया में बदल जाता है और अकेलापन ध्यान बन जाता है। धीरे धीरे तुम उस बिंदु पर पहुंचते हो जहां तुम्हें अब जीवन को समझाने की जरूरत नहीं होती। तुम उसे बस जीते हो। कभी वह तुम्हें आंसू देता है, कभी वह तुम्हें हंसी देता है, पर दोनों में तुम एक जैसी शांति से देखते हो, क्योंकि तुम जान गए हो दोनों में कोई अंतर नहीं। आंसू और मुस्कान, दिन और रात, जीवन और मृत्यु सब एक ही लय के दो पल हैं। और जब यह लय तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है तो तुम अस्तित्व की धुन में झूमने लगते हो। अब तुम नियंत्रित नहीं करते, अब तुम बहते हो। अब तुम पकड़ते नहीं, अब तुम छोड़ते हो। अब तुम हते नहीं, अब तुम प्रेम करते हो। और यही तो ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं, ये तो छोड़ने की अवस्था है। जब तुम सब छोड़ देते हो, विचार, भय, इच्छाएं, नियंत्रण, अहंकार, तब ध्यान अपने आप घटता है। तुम बस बैठते हो और जीवन अपने आप स्थिर होने लगता है। जैसे कोई झील हो जिसमें हवा रुक जाए और जल स्वयं शांत हो जाए, वैसे ही जब तुम रुक जाते हो मन की लहरें स्वयं थम जाती हैं। फिर भीतर एक अद्भुत सन्नाटा फैलता है। उस सन्नाटे में कोई हलचल नहीं, कोई खोज नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ उपस्थिति है, जागरूक, मौन, शुद्ध। यही मौन तुम्हारा असली घर है। और एक बार जब तुम इसमें लौट आते हो तो फिर बाहर की दुनिया तुम्हें डिगा नहीं सकती। बाहर तूफान हो सकता है पर भीतर शांति बनी रहती है, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब यह वाक्य तुम्हारे लिए कोई आश्वासन नहीं, यह तुम्हारी अपनी अनुभूति है। अब यह विश्वास नहीं, यह साक्षात्कार है। तुमने देख लिया है कि जब तुम कुछ नहीं करते तो अस्तित्व सब कर देता है। और यह अनुभव इतना गहरा होता है कि फिर कुछ भी पुराना नहीं लगता। फिर तुम हर क्षण नए हो जाते हो। फिर हर सांस एक नई शुरुआत है। फिर हर सुबह एक नई जन्म की तरह होती है। तुम अब अतीत में नहीं जीते, न भविष्य की चिंता करते हो। तुम अब वर्तमान में पूरी तरह जीवित हो, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। और जब तुम वर्तमान में उतरते हो तो तुम देखोगे कि चिंताएं मिटने लगी, तनाव घुलने लगा, डर पिघलने लगा, क्योंकि चिंता का स्थान भविष्य में है और भविष्य अब तुम्हारे पास नहीं। जो तुम्हारे पास है वह सिर्फ यह क्षण है, जीवित, धड़कता, मौन। इस मौन क्षण में जो भी है वह पूर्ण है। यहां कोई कमी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, बस एक शांत उपस्थिति है जो कहती है सब अपने आप ठीक है। और तब तुम्हें समझ आता है कि जिस सत्य को तुम जीवन भर बाहर ढूंढते रहे वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम उसे बस देखने से चूक गए थे। अब तुम देखते हो तुम जीवन से अलग नहीं हो। तुम वही जीवन हो, तुम वही मौन हो जो सदा से सब कुछ देख रहा है। और इस पहचान के बाद तुम्हें अब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सब पहले से ठीक है। अब कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बस थोड़ी देर अपने भीतर उतर जाओ। धीरे धीरे आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। सांस को जबरदस्ती मत बदलो, उसे बस होते हुए देखो।
वह अपने आप आती है, अपने आप जाती है। तुम बस साक्षी बनो। हर श्वास तुम्हें जीवन से जोड़ रही है, हर प्रश्वास तुम्हें खाली कर रहा है, और इस आने जाने के बीच जो मौन है वही तुम्हारा असली घर है। धीरे धीरे शरीर को महसूस करो, पांव से लेकर सिर तक, हर कोशिका को, हर धड़कन को, उसे बस देखो बिना कुछ किए। जहां तनाव हो वहां सांस भेजो, जहां कठोरता हो वहां प्रेम भेजो, और देखो जैसे जैसे तुम छोड़ते जा रहे हो शरीर अपने आप हल्का होता जा रहा है। कंधे ढीले पड़ रहे हैं, चेहरा शांत है, सांस गहरी और सहज है। तुम अब कहीं नहीं जा रहे, तुम अब यही हो, पूर्ण मौन उपस्थित। अब ध्यान दो, तुम्हारी सांस भीतर जा रही है, फिर लौट रही है। बीच में कुछ क्षण का ठहराव है। उस ठहराव में न सांस है, न विचार, न समय। वह ठहराव तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, उसे महसूस करो। वह ठहराव शांति नहीं देता, वह स्वयं शांति है। वह तुम्हें सिखाता नहीं, वह स्वयं तुम्हारी सच्चाई है। अब विचार आने लग सकते हैं, कोई पुराना स्मरण, कोई कल्पना, कोई भय। उन्हें मत रोको, उन्हें बस गुजरने दो, जैसे बादल गुजरते हैं। आसमां न बादलों से नहीं लड़ता, वह बस उन्हें गुजरते हुए देखता है। वैसे ही तुम भी देखो, विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, पर तुम अब उन सब के साक्षी हो। तुम अब केंद्र में हो, जहां कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। ये केंद्र ही तुम्हारी आत्मा है। यहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, बस एक गहन शांति है, एक ऐसी स्थिरता जिसे शब्दों में कह पाना असंभव है। अब इस मौन में कुछ देर रहो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। तुम पहले से वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। धीरे धीरे ये अनुभव भीतर उतरने दो कि जो है वो पर्याप्त है, जो हुआ वह सही था, जो होगा वह भी ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व बुद्धिमान है। वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो, उससे लड़ नहीं रहे। अब तुम प्रेम के साथ चल रहे हो, डर के साथ नहीं। अब तुम मौन में जी रहे हो, अराजकता में नहीं। और इस मौन में एक गहरी अनुभूति उठती है कि जीवन तुम्हें संभाल रहा है। तुम्हें अब खुद को संभालने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ बनना नहीं है। तुम पहले से जो हो वही पर्याप्त है। यह स्वीकार ही ध्यान की अंतिम अवस्था है। यहां न कोई करने वाला बचता है, न कोई खोजने वाला, बस शांति है, मौन है, साक्षी है। इस साक्षी में अब सब कुछ ठीक है, भीतर भी बाहर भी, क्योंकि जो देख रहा है वो कभी विकृत नहीं होता। वह सदा से पूर्ण है, सदा से शांत है। अब कुछ क्षण के लिए सिर्फ श्वास को महसूस करो, आना जाना। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन भी आता जाता है। और बीच में वह मौन समुद्र है जो कभी नहीं हिलता, कभी नहीं बदलता। वही तुम हो। अब इस गहराई में उतर जाओ, जहां शब्द रुक जाते हैं, जहां विचार विलीन हो जाते हैं, जहां केवल अनुभव रह जाता है। उस अनुभव में टिके रहो। यही ध्यान है, यही समर्पण है, यही साक्षात्कार है। और जब तुम इस मौन से लौटो तो याद रखना, ये मौन कहीं बाहर नहीं, यही तुम्हारा स्वभाव है। ये हर क्षण तुम्हारे साथ है, बस तुम ध्यान देना भूल जाते हो। अब जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, बस कुछ पल रुक जाना, सांस पर लौट आना, मौन में उतर आना, और देखना सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जीवन वही करता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। और जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो तो वह सहजता से तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। फिर हर दुख एक शिक्षक बन जाता है, हर हार एक द्वार बन जाती है, हर अंधेरा एक प्रकाश की ओर ले जाता है। अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं, क्योंकि तुमने अनुभव कर लिया है, जो भी होता है वह अस्तित्व के प्रेम से होता है। अब तुम जीवन से नहीं पूछते क्यों, तुम बस कहते हो धन्यवाद, और यही धन्यवाद तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। अब तुम स्वतंत्र हो, विचारों से, डर से, अतीत से, भविष्य से। तुम अब केवल एक मौन उपस्थिति हो जिसमें सब होता है और सब ठीक होता है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, पर भीतर का मौन मत खोना। चलो मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन सुंदर है और वास्तव में सब अपने आप ठीक हो जाता है। अब धीरे धीरे समझो,
जो शांति तुमने इस ध्यान में महसूस की वो किसी पहाड़ पर, किसी मंदिर में या किसी जगह पर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है और वह तुम्हारे हर काम, हर पल में बह सकती है अगर तुम बस थोड़ा सा सजग रहो। जब तुम सुबह उठो, पहली सांस के साथ उसे महसूस करो। वह सांस जीवन का उपहार है। थोड़ी देर रुको, सांस को गहराई से महसूस करो और मौन को भीतर आमंत्रित करो। जब तुम नहाओ, पानी को गिरते हुए महसूस करो। वह केवल शरीर को नहीं धो रहा, वह भीतर के बोझ को भी हल्का कर रहा है। जब तुम किसी से बात करो, बोलने से पहले एक क्षण रुक जाओ ताकि शब्द मौन से उठे, न कि मन की बेचैनी से। मौन से निकला हर शब्द प्रेम बन जाता है और मन से निकला हर शब्द विवाद बन जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन वही है जो पहले था, पर अब तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। अब वही घटनाएं जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब तुम्हें कुछ सिखाने लगी हैं। अब जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो प्रतिक्रिया मत दो, बस उसे देखो जैसे तुम ध्यान में अपने विचारों को देखते थे। और देखना, अपमान भी हवा की तरह गुजर जाएगा, तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं होगी। जब जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत, बस कुछ क्षण श्वास पर लौट आओ, क्योंकि वही सांस तुम्हें उस केंद्र में वापस लाती है जहां से सब कुछ ठीक दिखने लगता है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। खुशी आएगी जाएगी, दुख आएगा जाएगा, पर तुम जो इन सबको देख रहे हो वह कभी नहीं बदलता। वह सदा मौन है, सदा शांत है। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है तब जीवन में कोई संघर्ष नहीं रह जाता। तुम बहाव में जीने लगते हो और ये बहाव ही ध्यान का परिपक्व रूप है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, अब वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। चलते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, सोते हुए ध्यान, हर पल एक गहरी सजगता। यही ओशो के मार्ग की सबसे सुंदर बात है कि ध्यान केवल बैठने की चीज नहीं, जीने की चीज है। मौन केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में झलकना चाहिए। अब तुम देखोगे कि तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। और यह स्वीकृति तुम्हें हल्का बना देती है, क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार कर लिए वह पूरी दुनिया को स्वीकार कर सकता है। अब न कोई दौड़ है, न कोई मंजिल, अब केवल यात्रा है। हर क्षण की यात्रा, हर सांस की यात्रा। और यही सच्चा जीवन है, यही ध्यान का फूल है जो अब खिल चुका है। अब तुम भीतर से स्वतंत्र हो, न कोई भय, न कोई आकांक्षा, बस मौन, साक्षी और प्रेम। अब जो भी होता है वह ठीक होता है, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि जीवन को ठीक करने की जरूरत ही नहीं, बस उसे देखने की जरूरत है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारा मौन साथ जाएगा। अब तुम जिसको भी छुओगे वह तुम्हारी शांति को महसूस करेगा। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, क्योंकि वे शून्यता से उठेंगे। और इस तरह ध्यान अब जीवन बन गया है। न कोई आरंभ, न कोई अंत, बस एक निरंतर प्रवाह जहां सब अपने आप होता है, सब अपने आप ठीक हो जाता है। अब बस मुस्कुराओ और भीतर कहो, मैं यहां हूं, मौन हूं, पूर्ण हूं। रुको, बस एक क्षण रुको, आंखें बंद करो और महसूस करो कि इस क्षण में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, जीवन बह रहा है और तुम बस हो। कुछ करने की कोशिश मत करो, कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। कभी गौर किया है, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं जब समय आता है। वे पकड़कर नहीं रखते, वे रोते नहीं कि अब मेरा हरा रंग चला गया, वे बस छोड़ देते हैं। और वही पेड़ कुछ समय बाद फिर फूलों से भर जाता है, क्योंकि उसने छोड़ना सीखा है। जीवन छोड़ने वालों के साथ है, पकड़ने वालों के साथ नहीं। तुम भी अगर छोड़ दो अपनी उम्मीदें, अपनी चिंता, अपनी पकड़, तो तुम देखोगे एक अद्भुत शांति भीतर उतर रही है और उस शांति में तुम्हें महसूस होगा सब अपने आप ठीक हो रहा है। कभी कोई चीज गलत नहीं थी, सिर्फ तुम अधीर थे। तुम्हें लगता था कि जीवन को तुम्हारी दिशा चाहिए, पर सच्चाई यह है कि जीवन खुद दिशा है। वह किसी रास्ते की ओर नहीं जा रहा,
वह स्वयं यात्रा है। तुम जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो वह उतना ही तुमसे दूर जाता है, और जब तुम उसे होने देते हो वह तुम्हारे भीतर उतर आता है। देखो, बच्चे जब खेलते हैं तो वे किसी लक्ष्य के लिए नहीं खेलते, वे खेल में ही मग्न होते हैं। वह खेल ही उनका जीवन है। यही सहजता, यही स्वाभाविकता जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। कभी कोशिश मत करो परिपूर्ण बनने की, क्योंकि जो परिपूर्ण है उसे परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, पर तुम्हारा मन हमेशा कहता है यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, मुझे यह बनना चाहिए, मुझे वह करना चाहिए, और उसी दौड़ में तुम खो जाते हो। फिर अचानक एक दिन तुम थक जाते हो, और उसी थकान में जब तुम सब छोड़ देते हो तब तुम पहली बार शांति का स्वाद लेते हो। याद रखो, शांति तब नहीं आती जब जीवन बदलता है, शांति तब आती है जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो। जब तुम हां कहते हो तो अस्तित्व भी तुम्हारे पक्ष में बोलता है, और जब तुम ना कहते हो तो तुम खुद अपने ही विरुद्ध हो जाते हो। तुम्हें बस इतना करना है, जीवन को हां कहना, हर स्थिति में, हर पल में। अगर दुख है तो भी हां, अगर अकेलापन है तो भी हां, अगर प्रेम है तो भी हां, क्योंकि हां में ही परमात्मा छिपा है, हां में ही मौन है, हां में ही मुक्ति है। जब तुम कहना सीखते हो हां, तो धीरे धीरे भीतर का प्रतिरोध मिट जाता है, मन की दीवारें गिरने लगती हैं और तुम बहने लगते हो। यही बहाव ध्यान है, यही आत्मा का संगीत है। कभी नदी को देखो, वह बहती रहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी वो डर लेती है, कभी गिरती है, कभी उठती है, पर वह बहाव नहीं रोकती, क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य समुद्र है और वह पहुंच जाएगी। तुम भी उसी नदी की तरह हो, बस बहते रहो, विश्वास रखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर मन कहता है नहीं, पहले सब ठीक हो जाए तब मैं शांत रहूं। यह मन की चाल है। वह कभी नहीं चाहता कि तुम वर्तमान में रहो, वह तुम्हें अतीत या भविष्य में उलझाए रखता है। पर सच्ची शांति तब आती है जब तुम कहते हो जो है वही ठीक है, और ये कहने के साथ ही एक गहरा मौन उतरता है। धीरे धीरे तुम देखोगे, जब भी तुमने जीवन को छोड़ दिया वह तुम्हारे पक्ष में काम करने लगा। जब भी तुमने खुद को रोकने की कोशिश की सब उलझ गया, और जब तुमने कहा चलो जैसा है वैसा ही ठीक है, तो सब कुछ सहज हो गया। कभी अपने भीतर बैठकर महसूस करना कितना भार लेकर चलते हो तुम। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, अपेक्षाओं का बोझ, दूसरों की राय का डर, और फिर देखना जैसे ही तुम इन सबको गिरा दो तो तुम्हारे भीतर कितना स्थान बनता है। वह खालीपन डराने वाला नहीं, वह खालीपन ही तुम्हारी असली शक्ति है। वही मौन है, वही ध्यान है। तुम जितना इस खालीपन को स्वीकार करते हो, जीवन उतना हल्का हो जाता है, क्योंकि अब कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस शांति है, साक्षी है और एक गहरी स्वीकार्यता। अब समझो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह कोई सांत्वना नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर चीज, हर घटना, हर रिश्ता तुम्हें किसी जगह पहुंचा रहा है। कभी वह रास्ता कांटों से भरा होता है, कभी फूलों से, पर मंजिल एक ही है, जागरूकता। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अब जीवन से नहीं लड़ता, वह अब खुद से नहीं लड़ता, वह बस देखता है, और देखने में ही परिवर्तन होने लगता है। देखना ही ध्यान है, और ध्यान ही मुक्ति है। अब थोड़ा मौन हो जाओ, गहरी सांस लो और महसूस करो कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई जल्दबाजी नहीं। फूल अपने समय पर खिलता है, बारिश अपने समय पर गिरती है, हवा अपने समय पर बहती है, और तुम भी अपने समय पर खिलेगे। बस धैर्य रखो और अपने आप से प्रेम करो। कभी भी खुद को दोष मत दो, तुम वैसे ही हो जैसे होना चाहिए। जीवन कोई परीक्षा नहीं है, यह एक नृत्य है, और जो इसे खेल की तरह जीता है वह कभी हारता नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे जो कुछ भी तुम्हें कभी बोझ लगता था वह तुम्हारी गुरु बन चुका है। दुख ने तुम्हें गहराई दी, अकेलेपन ने तुम्हें खुद से मिलाया, असफलता ने तुम्हें विनम्र बनाया, और प्रेम ने तुम्हें खुला रखा। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं रहा,
अब जो है वही ठीक है, और जो होगा वह भी ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व से बड़ा कोई बुद्ध नहीं। वह जानता है तुम कहां हो और कब तुम्हें खेलना है। तो अब बस छोड़ दो, अपने आप से लड़ना बंद करो, जीवन को होने दो और देखो कैसे धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो रहा है। अब एक गहरी सांस लो और उस सांस के साथ महसूस करो कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो, न कि उससे अलग। ये वही सांस है जो पेड़ों में बहती है, जो हवाओं में बहती है, जो अस्तित्व को चलाती है, और उसी सांस से तुम्हारा जीवन जुड़ा है। अब बस इस एहसास में डूब जाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, बस आंखें बंद होने दो। जैसे सूर्य ढलता है और अंधकार सहज रूप से उतर आता है, वैसे ही मौन तुम्हारे भीतर उतरने लगा है। गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। सांस को मजबूर मत करो, बस उसे महसूस करो। वह अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल साक्षी बनना है। महसूस करो, हवा नथुनों से भीतर जा रही है, छाती फैल रही है और फिर धीरे धीरे सब ढीला हो रहा है। हर सांस तुम्हें गहराई में ले जा रही है। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है, जैसे भीतर कोई हल्का सा प्रकाश फैल रहा है। न कोई दिशा, न कोई लक्ष्य, बस एक उपस्थिति। अब शरीर पर ध्यान लाओ, महसूस करो कि सिर से लेकर पैरों तक एक एक अंग ढीला हो रहा है। सिर, आंखें, गाल, जबड़ा सब शिथिल, गर्दन, कंधे, भुजाएं सब आराम में, छाती, पेट, जांघें, पैर सब हल्के। जैसे शरीर मिटता जा रहा है, जैसे तुम केवल ऊर्जा बन रहे हो। अब ध्यान को श्वास पर रखो। सांस आती है देखो, सांस जाती है देखो, सिर्फ देखो, न कुछ जोड़ो न कुछ हटाओ, बस देखना। यही ध्यान है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि सांस और देखने वाला दो अलग चीजें नहीं हैं। देखने वाला ही सांस बन जाता है, सांस ही देखने वाले में विलीन हो जाती है। अब केवल मौन बचा है। मन बीच बीच में आएगा, विचार लाएगा, यादें लाएगा, पर उन्हें पकड़ो मत। वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाएंगे। तुम बस साक्षी बने रहो। देखो कि कैसे विचार आकाश में बादलों की तरह गुजरते हैं। तुम वह आकाश हो, विचार केवल बादल हैं। बादल आएंगे जाएंगे, पर आकाश सदा शांत रहेगा। अब धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारा सारा ध्यान भीतर की ओर जा रहा है। बाहर की दुनिया धुंधली हो रही है, आवाजें दूर चली गई हैं। अब केवल तुम्हारा मौन शेष है, और उस मौन में तुम महसूस करोगे कोई कर रहा नहीं, सब अपने आप हो रहा है। सांस अपने आप चल रही है, शरीर अपने आप विश्राम में है, और चेतना बस साक्षी है। यहीं पर सच्चा ध्यान जन्म लेता है, जब कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, जब सब अपने आप घटता है। वहीं से जीवन का संगीत शुरू होता है। अब इस मौन में कुछ क्षण रहो, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन। अब इस मौन में एक गहराई महसूस करो। वह न खालीपन है, न अंधकार, वह अस्तित्व का घर है। वहीं से तुम आए थे, वहीं लौट रहे हो। इसमें कोई दूरी नहीं, यह सदा तुम्हारे भीतर था। अब धीरे धीरे अनुभव करो कि यह मौन तुम्हारे भीतर से फैल रहा है। यह तुम्हारे चारों ओर लहरों की तरह घूम रहा है। कमरे में, हवा में, हर दिशा में वही शांत ऊर्जा। तुम्हारा मौन अब तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बन गया है, और यह मौन प्रेम में बदल रहा है। तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे भीतर कोई भारीपन नहीं बचा, न अतीत की पकड़, न भविष्य का डर। सिर्फ यह क्षण शुद्ध, निर्मल, जीवंत, यही जीवन का सच्चा स्वरूप है। अब धीरे धीरे भीतर कहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इन शब्दों को सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। हर सांस के साथ इन्हें भीतर उतारो, जैसे ये शब्द तुम्हारे दिल की गहराई में उतर रहे हो। सांस लो, सब सांस छोड़ो, अपने आप सांस लो। ठीक, सांस छोड़ो, हो जाएगा। धीरे धीरे इन शब्दों को महसूस करते रहो। यह कोई वाक्य नहीं है, यह एक प्रार्थना है, एक विश्वास है, एक ध्यान है। जब तुम पूरी तरह इन्हें महसूस करते हो तो जीवन भी
उसी विश्वास को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे तुम देखोगे अंदर एक मुस्कान उभर रही है, बिना कारण की मुस्कान, क्योंकि अब सब कुछ सही लगने लगा है। अब तुम किसी से लड़ नहीं रहे, अब तुम जीवन से एक हो गए हो। यही समर्पण है, यही ध्यान की अंतिम अवस्था। अब इस शांति में रहो, हर सांस को आशीर्वाद मानो, हर धड़कन को धन्यवाद दो, हर क्षण को स्वीकार करो और महसूस करो कि जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे पक्ष में है। अगर कोई दर्द है तो वो तुम्हें खोल रहा है, अगर कोई कठिनाई है तो वह तुम्हें सिखा रही है, अगर कोई अकेलापन है तो वह तुम्हें भीतर बुला रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब वही है जो होना चाहिए। अब गहरी सांस लो और अपने दिल पर ध्यान दो। महसूस करो वहां एक हल्की सी गर्माहट है, एक धड़कन जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। यही प्रेम की जड़ है, यही वह केंद्र है जहां से चेतना फैलती है। अब इस केंद्र में बसो, कुछ मत सोचो, कुछ मत मांगो, बस रहो रहो और महसूस करो तुम पूर्ण हो। कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस इस क्षण में जीना ही ध्यान है। अब धीरे धीरे इस मौन को भीतर स्थिर होने दो। यह कोई अनुभव नहीं है जो आता जाता है, यह तुम्हारी प्रकृति है। यह मौन सदा से था और सदा रहेगा। अब तुमने बस उसे पहचान लिया है। धीरे धीरे अपनी सांस को थोड़ा गहरा करो, महसूस करो कि तुम अब भी मौन में हो, पर शरीर धीरे धीरे जाग रहा है। हाथ पांव को हल्का सा हिलाओ, चेहरे पर हल्की मुस्कान आने दो। अब आंखें खोलने से पहले भीतर कहो, जो है वही ठीक है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, पर बाहर आने से पहले देखो यह मौन, यह शांति, यह जो भीतर का संतुलन है उसे साथ लेकर चलो। यह केवल ध्यान के क्षणों के लिए नहीं, यह जीवन के हर पल के लिए है। अब तुम जहां भी जाओगे यह मौन तुम्हारे साथ जाएगा। जब भी कोई कठिनाई आए बस एक पल के लिए आंखें बंद कर लेना, सांस पर लौट आना और भीतर से कह देना सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और तुम देखोगे वही क्षण बदल जाएगा, क्योंकि अब तुम बदल गए हो। अब तुम वही नहीं जो पहले थे, अब तुम वही हो जो साक्षी है, जो देखता है, जो स्वीकार करता है, जो प्रेम करता है। और जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है वो अब जीवन से कुछ मांगता नहीं, वह केवल धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है जीवन को किसी योजना की जरूरत नहीं, बस मौन की जरूरत है। अब ये मौन तुम्हारा धर्म है, ये मौन ही तुम्हारा घर है। जहां तुम जाओगे ये तुम्हारे साथ रहेगा। अब न कोई भय है, न कोई द्वंद्व, न कोई प्रश्न, सिर्फ उत्तर है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये वही अंतिम बिंदु है जहां ध्यान समाप्त नहीं होता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम अब मौन में जीते हो, साक्षी होकर प्रेम करते हो और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही शांति है, यही मुक्ति है।